उत्तराखंड को देवभूमि सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ बहुत सारे मंदिर और चार धाम हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहने के पीछे यहाँ के कण कण और रोम रोम में देवताओं का वास है, ऐसा माना जाता रहा है। हालांकि वर्तमान ऐतिहासिक और वैज्ञानिक युग में आज कई बातों पर हम चर्चा और परिचर्चा करते हैं और कई बार तर्क और वितर्क भी होता है, लेकिन मान्यताओं का संबंध हमारी उन अटूट आस्थाओं से है जो हमें लगातार कई लाखों वर्षों से एक धागे में पिरो कर रखती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर, ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज कुमाऊं और गढ़वाल की साझा संस्कृत की विरासत, माँ नंदा सुनंदा की कहानी और उनके महोत्सव के बारे में आपके साथ थोड़ा बहुत जानकारी लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ओ नंदा सुनंदा तू दैन है जाए, माता गौरी अम्बा तू दैन है जाए। यानी कुमाऊं के लोग इस गीत से माता नंदा सुनंदा को याद करते हैं। उत्तराखंड की कुलदेवी यानी माता नंदा सुनंदा नंदा देवी महोत्सव, जिसे हम नंदाष्टमी के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र अल्मोड़ा और नैनीताल में सितंबर के महीने में नंदाष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माँ नंदा और सुनंदा की उपासना के लिए केले के पेड़ यानी कदली वृक्ष की खास तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को परंपरागत व धार्मिक माहौल में मनाया जाने वाला नंदाष्टमी पर्व पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोता है। नंदा देवी मेला सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। यह त्यौहार अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, भवाली, जोहार, बैजनाथ, गरुड़ आदि इलाकों में मनाया जाता है। मान्यता है कि मां नंदा आज भी भक्तों को स्वप्न में आकर दर्शन देती है, साथ ही उनकी मनोकामना भी पूरी करती है। कुमाऊं के पहले कमिश्नर ट्रेल का मां नंदा की मूर्ति स्थापना को लेकर अल्मोड़ा से एक अलग तरह का रिश्ता है और उन पर भी माता नंदा सुनंदा की कृपा बनी रही, ऐसा माना जाता है। नंदा देवी कुमाऊं के चंद राजाओं की कुलदेवी और सुनंदा उनकी छोटी बहन थी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित तभी से उस चोटी का नाम नंदा देवी पर्वत और उसके पश्चिम में छोटी चोटी का नाम सुनंदा पड़ गया। इसके बाद दोनों बहनों को दुर्गा का अवतार मानकर पूजा जाने लगा। आज नंदा देवी को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और पूरे उत्तराखंड में कई जगह देवी के मंदिर भी स्थापित हैं। 15वीं शताब्दी कुमाऊं की उत्पत्ति और चंद शासकों के अतीत स्वर्णकाल का मूक दर्शक रहा है। साल 1563 तक चंपावत चंद राजाओं की राजधानी रही। इसके बाद चंद राजाओं की राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित हो गई। दरअसल 1670 के आसपास कुमाऊं के चंदवंशी शासक राजा बाज बहादुर चंद का शासन था। राजा ने तब गढ़वाल के बधानगढ़ में आक्रमण किया। जूनागढ़ के किले को जीतने के बाद रणदेवी के रूप में नंदा की प्रतिमा को अपने साथ ही कुमाऊं ले आए। अल्मोड़ा पहुंचने से पूर्व राजा और सैनिकों ने नंदा देवी के डोले के साथ गरुड़ में विश्राम किया। दूसरे दिन जब राजा राजगुरु के साथ डोले में रखी प्रतिमा की पूजा करने आए तो मूर्ति 2 भागों में खंडित हो चुकी थी।
विचार विमर्श के बाद उसका एक भाग बैजनाथ और दूसरा भाग अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। मूर्ति के एक भाग को बैजनाथ में स्थापित कर कोटमाई के नाम से प्रतिष्ठित किया गया और जहां कोट भ्रामरी के रूप में माता विद्यमान है और वहां भी हर वर्ष नंदा देवी का भव्य त्योहार का आयोजन किया जाता है। जबकि दूसरी मूर्ति को राजा बाज बहादुर चंद ने अल्मोड़ा के राजमहल यानी पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी कुलदेवी गौरा के साथ स्थापित किया। वर्ष 1857 तक इसका पूजन चंपावत वंश के चंद राजाओं द्वारा किया जाता रहा। अंतिम राजा आनंद सिंह की अविवाहित अवस्था में मौत हो जाने के बाद काशीपुर के चंद वंशियों द्वारा पूजन की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। गढ़वाल में नंदा राजात यात्रा तथा कुमाऊं में नंदा सुनंदा के आयोजन उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोते हैं। पूरे उत्तराखंड में यह पर्व अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। जानकार बताते हैं कि एक बार मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल जा रही थी। तभी राक्षस रूपी भैंस ने नंदा सुनंदा का पीछा किया, जिनसे बचने के लिए मां नंदा सुनंदा केले के पेड़ के पीछे छुप गई। तभी वहां खड़े बकरे ने उस केले के पत्ते को खा लिया, जिसके बाद राक्षस रूपी भैंस ने मां नंदा सुनंदा को मार दिया। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं जरूर आती हैं। यही कारण है कि अष्टमी के दिन यानी कुमाऊं आज कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद समझा जाता है कि मां नंदा और सुनंदा अपने मायके पहुंच गई हैं। हमारी पौराणिक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं की वर्तमान इतिहासकार या वर्तमान वैज्ञानिक युग में अगर किसी तरह से कोई ऐसी व्याख्या की जाती है जो हमारी आस्थाओं के विपरीत होती है, तो हमें उन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को इस रूप में समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अपने समाज की विभिन्न व्यथाओं को, विभिन्न समस्याओं को और विभिन्न कहानियों को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित रखा। मां नंदा और सुनंदा का उत्सव चाहे हमारे लिए पूरी तरह से धार्मिक हो, लेकिन यह बात तो सत्य है कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के त्यौहार कहीं न कहीं समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास भी करते हैं। और इसलिए हमारी संस्कृति के लिए और हमारी कुमाऊं और गढ़वाल या भारतवर्ष में कहीं भी हमारे मेले, हमारे त्यौहार, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का कार्य भी करते हैं। हमें इन्हें एक अलग नज़र से देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा साझा की गई जानकारियां आप सब लोगों को पसंद आई होगी। यदि कहीं किसी तथ्य को लेकर कोई भ्रम है तो उत्तराखंड पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिसमें शिव प्रसाद डबराल जो चारण नाम से प्रसिद्ध हैं, उत्तराखंड का इतिहास है। इसके अलावा बी.डी. पांडे हैं। वर्तमान युग में अजय रावत, डॉक्टर शेखर पाठक, अनुसुईया प्रसाद और कई अन्य लेखक भी हैं जो समय समय पर उत्तराखंड के बारे में लिखते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।